हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम मीरा है। हम दो भाई बहन थे। मेरे पिताजी का देहांत तो बहुत पहले हो चुका था। मेरी भाई की शादी से ठीक पहले इस दुनिया से चली गई थी। मैं अपनी भाभी को बहुत उम्मीदों के साथ इस घर में लेकर आई थी। सोचती थी कि अब घर में रौनक होगी, पर मुझे क्या पता था अभी एक दिन मेरे लिए दुख का कारण बन जाएगी। एक दिन भैया काम से घर लौटे तो मैंने जल्दी जल्दी उनके लिए तवे से गरम गरम रोटियां उतारी। भाभी को मैं पहले ही खाना दे चुकी थी। घर का सारा काम मैं किया करती थी, लेकिन जैसे ही मैं भैया को खाने देने उनके सामने पहुंची, तभी भाभी ने अपना खाना गुस्से जमीन पर फेंक दिया और चिल्लाने लगी, तुमने कैसा खाना बनाया है? सब्जी में स्वाद नहीं है, इसमें रेत लग रही है। तुमने सब्जी को ढंग से धोया नहीं। क्या मुझे बीमार करना चाहती हो? तुम तो यही चाहती हो कि मैं बिस्तर पर पड़ जाऊं ताकि तुम्हें फायदा और मेरा नुकसान हो। मर्डर से पीछे हट गई और कांपती आवाज में बोली, क्या हुआ भाभी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हो? भाभी ने गुस्से में कहा, तुम कभी कोई काम ढंग से नहीं करती। तुम्हारा मन काम में लगता ही नहीं। हर दिन कोई न कोई गलती करती हो ताकि मुझे परेशानी हो सके। तुमने तो कसम खाई हुई है कि मुझे चैन से रहने ही नहीं देगी। मैं चुपचाप सिर झुकाए खड़ी थी, पर भाभी का गुस्सा कम नहीं हुआ। वह और तेज आवाज में बोली, मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान अब घर के कामों में नहीं रहा। तुम किसी प्यार व्यार के चक्कर में पड़ गई हो। यह सुनकर मैं रो पड़ी और बोली, नहीं भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे भगवान का वास्ता है, मुझ पर ऐसे झूठे इल्जाम मत लगाइए। मैं तो घर से बाहर तक नहीं निकलती, किसी से बात तक नहीं करती, तो ऐसा सोच भी कैसे सकती है? लेकिन भाभी तो जैसे ही अपमानित करने का मौका ढूंढ रही थी और बोली, अरे जो लड़कियां चालाक होती है ना, तो वो घर में बैठकर भी सब कुछ कर लेती है, उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं होती। इतने में भैया अंदर आ गए और हमारी बातों को सुनने लगे। मैं रोते हुए उनकी तरफ देखा। मन में उम्मीद थी कि भाभी को रोके या मुझसे कुछ अच्छा बोले, पर वो सिर झुकाए चुप बैठ गए, जिन्हें उन्हें मुझ पर भरोसा ही नहीं। भाभी अब भी ताने मारती रही, इतनी मासूम बनने के नाटक क्यों कर रही हो? क्या साबित करना चाहती हो कि तुम बहुत सीधी हो या मैं बहुत जालिम हूँ जो तुम पर अत्याचार करती हूँ? भाभी भी इतनी बातें सुनकर के बाद भैया खामोश रहे। फिर उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, मीरा, तुम्हारी भाभी सही कह रही है। तुम अब बच्ची नहीं रही, जवान हो गई हो। थोड़ा ध्यान घर के कामों में रखा करो। तुम हमेशा खोई खोई रहती हो, ऐसा मत करो। अपने दिमाग से ये फालतू बातें निकालो। मैं नहीं चाहता कि आगे से तुम्हें इस तरह लापरवाही करते देखूं। उनकी बातों ने मुझे अंदर से तोड़ दिया और मेरी आंखों में आंसू थे, पर मैंने उन्हें जल्दी से पूछ लिया ताकि कोई देख न सके। मैंने धीरे से माफी मांगी और चुपचाप वहां से चली गई। मेरे दिल में केवल एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूं या फिर बस अकेले होने की सजा काट रही हूं? मैंने भैया और भाभी से माफी मांग ली और कहा कि आगे से पूरा ध्यान रखूंगी, कोशिश करूंगी कि आप लोगों को मुझसे कभी कोई शिकायत न हो। लेकिन भाभी ने तुरंत ही ताने भरे लहजे में कहा, अरे रहने दो मैडम, मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। ये तुम्हारा इमोशनल ड्रामा किसी और के सामने करना जो तुम्हारी असलियत से अनजान हो। हमें तुमसे कोई धोखा नहीं हो सकता। तुम्हारी सच्चाई हम अच्छे से जानते हैं। भैया ने भाभी को रोकते हुए कहा, बस करो शारदा, इतना गुस्सा मत करो, तुम्हारा बीपी बढ़ जाएगा। वैसे भी है, अभी बच्ची है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। यह सुनते ही भाभी बोली, बच्ची,
आपको यह किस तरह से बच्ची लगती है? इस उम्र में तो बच्चे भी जिम्मेदारियां संभाल जाते हैं, पर इसे तो कुछ ही नहीं। और वैसे भी अब इसकी शादी की उम्र हो गई है। कल को अगर यह अपने ससुराल में ऐसे खाना बनाएगी तो सब लोग हमें बुरा कहेंगे और बोलेंगे कि इसकी भाभी ने इसे कुछ नहीं सिखाया। लोग मेरा नाम खराब करेंगे कि मैंने इसे तौर तरीके नहीं सिखाए। ऊपर से इसका तो कोई और भी नहीं है, तो सारा दोष मुझ पर ही आएगा। किसी को क्या पता है कि खुद रोज इस लड़की के कारण परेशान होती हूँ। यह सब सुनकर मेरा दिल दुख गया। फिर मैंने धीरे से कहा, भाभी आप किस बात की शिकायत कर रही है? मुझे बताइए तो सही, मैं आखिर ऐसा क्या करती हूँ? मेरी बात सुनकर भाभी जैसे आग बबूला हो गई, चिल्लाने लगी, तुम्हारी इतनी हिम्मत की मुझसे जवाब करेगी? देखो जी देखो, अपनी बहन की बदतमीजी। यह है हमारे सामने भी मुझसे इस तरह की बात कर रही है। सोचो तुम घर नहीं होते तो क्या करती होगी? भाभी ने मुझे गलत साबित करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भैया का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने गुस्से में कहा, मीरा, बड़ों से ऐसे बात की जाती है? तुम्हें तमीज नाम की चीज नहीं रह गई? सब कुछ भूल चुकी हो? अब यहाँ खड़ी हो, ये सब बर्तन उठाओ और अपने कमरे में ले जाओ। और याद रखना, आगे से तुम्हें अपनी भाभी से इस तरह की बदतमीजी करते हुए नहीं देखना चाहता। यह मेरी आखिरी चेतावनी है। आज तो मैंने माफ कर दिया, लेकिन दोबारा नहीं करूंगा। अब जाओ और अपने कमरे में लगो। भैया की सख्त बातें सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले, पर मैंने सिर झुकाकर कहा, ठीक है भैया, मैं आगे से कोई गलती नहीं करूंगी। फिर मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई। जैसे ही दरवाजा बंद किया, मैं फूट फूट कर रोने लगी और मैंने अपने माँ पापा की तस्वीर उठाई और उनसे बात करते हुए बोली, देखो पापा, आपकी लाडली बेटी को किस हाल में रखा जा रहा है। मैं अपने ही घर में पराई बन चुकी हूँ। भैया जो पहले मुझसे बहुत प्यार करते थे, अब भाभी की बातों में आकर मुझसे नजरें नहीं मिलाते। भाभी ने उन्हें पूरी तरह अपने वश में कर लिया है। अब वो वही मानते हैं जो भाभी कहती है। माँ पापा, आप तो जानते हो मैं किसी आपकी मीरा गलत नहीं है। मैं किसी को दुख नहीं देती, लेकिन भाभी मुझे हमेशा गलत ठहराती है और भैया भी मेरी बात सच्चाई पर भरोसा नहीं करते। काश पापा, माँ, मैं भी आप दोनों के साथ चली गई होती तो आज मुझे यह सब सहना नहीं पड़ता। मैं देर तक रोती रही, किसी से कुछ कहने की हिम्मत नहीं करती। उस रात मुझे नींद नहीं आई। आंखें बंद करते ही माँ की याद आने लगी और मन में बस एक ही सवाल घूमता रहा, क्या अपने ही घर में मेरा कोई नहीं है? अगले दिन सुबह जब सूरज की किरणें खिड़की से कमरे में आई, मैं थकी हुई सी उठी। चेहरा सूजा हुआ था, पर मन में बस एक ही बात थी कि चाहे जितना भी दर्द हो, अब मुझे किसी के सामने कुछ नहीं कहना, बस चुप रहकर सब सहना है। मैं सुबह फर्श की झाड़ू लगा रही थी, तभी भाभी ने मुझे आवाज दी, मीरा बेटा, कहाँ हो तुम? उठ गई या अभी तक नहीं उठी हो? उनकी इतनी मीठी और प्यारी भरी आवाज सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि मैंने कभी उन्हें इतने प्यार से बुलाते हुए नहीं सुना। मैं घबरा कर जल्दी से कमरे से बाहर आई और देखा कि कुछ ठीक तो है या नहीं। तभी सुना भाभी कह रही थी, मामा जी, आप बैठिए, मैं अभी मीरा को बुला कर लाती हूँ। जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे कहा, फिर से कमरे में खींच लिया। उन्होंने कहा, जल्दी से तैयार हो जाओ। उन्होंने अपने नए कपड़े निकालकर मुझे पहनाने के लिए दिए। मैं चौंक गई और बोली, भाभी, मैं आपके इतने महंगे कपड़े नहीं पहन सकती, ये आपका पसंदीदा सूट है। लेकिन भाभी ने आंखें तरेरी और धीमी आवाज में बोली, जो कह रही हूँ वही करो, अगर कोई चालाकी दिखाई तो
अंजाम बुरा होगा। मैं डर गई और सिर हिलाकर हाँ कर दी। जब मैं तैयार होने जा रही थी तभी मेरा नज़र माँ बाजी पर पड़ी और मैंने उन्होंने देखा, खुद को रोक नहीं पाई और दौड़कर उनके गले लग गई। जोर जोर से रोने लगी, लेकिन फिर खुद को संभाला, क्योंकि मुझे पता था कि भाभी चाहती है कि मामा जी को लगे कि यहाँ बहुत खुश है। इसलिए मैंने चेहरे पर नकली मुस्कान ला दी। उन्होंने नमस्कार की और पैर छुए। मैंने कहा, मामा जी आप कैसे हो? और इतने सालों बाद याद आई आपको अपनी भांजी की। मामा जी मुस्कुरा कर बोले, अरे मीरा बेटा, जरा सांस ले लो, एक ही बार में इतने सवाल कर डाले। उनकी बात सुनकर मैं इस पर हंस पड़ी और चुप रही। उन्होंने प्यार से कहा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम ठीक तो हो? बहुत बड़ी हो गई हो, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ। तुम्हारी मामी और बाकी सब भी तुम्हें याद करते हैं। लेकिन बेटा, हर किसी की कुछ मजबूरियां होती है। दिल तो बहुत करता था मिलने का, पर हर साल आना मुश्किल होता है। तुम्हारी माँ ने अचानक गुजर जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहता था। सोचता था कि जैसा हो, किस हाल में हो, लेकिन आज तुम्हें मुस्कुराकर देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। अब मैं निश्चित हूँ कि तुम खुश हो। उनकी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई, पर मैंने मुस्कान कहा, मामा जी आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना बनाती हूँ। तभी भाभी बीच में बोल पड़ी, अरे मीरा, तुमने खाना बनेगा? तुम्हें तो चाय बनानी भी नहीं आती। तुम मामा जी के पास बैठो, मैं बनाती हूँ। वह दिखावे का प्यार जताते हुए किचन में चली गई और मामा जी के लिए खुद खाना बनाने लगी। मैं मामा जी के पास बैठकर उनकी पुरानी बातें करने लगी। करीब 1 घंटे बाद भाभी ने खाना बना लिया और हमें साथ में खाने के लिए बुलाया। उन्होंने मेरे सामने खुद थाली रखी और बोली, लो मीरा, मेरे हाथ से खाना खाओ। मैं समझ गई वो मामा जी के सामने अच्छा दिखाने की कोशिश कर रही है। मामा जी उनकी इस बात से बहुत खुश हुए और बोले, वाह शारदा, तुम तो बिल्कुल मीरा जैसी हो, वो भी मेहमानों का इतना भी ख्याल रखती है। मीरा, तुम्हें भी अपनी भाभी का ऐसे ध्यान रखना चाहिए जैसे वो तुम्हारा रखती है। उनकी बात सुनकर भाभी तुरंत बोली, अरे मामा जी, ये तो बेचारी बिन माँ बाप की बच्ची है। मैं और अभिनय इसका बहुत ध्यान रखते हैं। अभिनव तो इसे अपनी जान से भी ज्यादा चाहता है, और क्यों न चाहे, आखिर इसकी एक ही तो बहन है। मीरा मुझे बहुत प्यारी है। मैं तो इसका ख्याल अपने बच्चों की तरह रखती हूँ। भगवान से डर लगता है मामा जी, मैं किसी का दिल नहीं दुखा सकती। भाभी की ये मीठी बातें सुनकर मामा जी बहुत खुश हुए और उन्हें लगा कि वह के बहुत अच्छी तरह रखती होगी। लेकिन मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि जो सच्चाई वो देख रहे हैं वो सिर्फ एक दिखावा है। असलियत तो कोई नहीं जानता कि इस मुस्कान के पीछे कितना दर्द छिपा हुआ है। यह कहानी कैसी लगी? सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री राम। धन्यवाद दोस्तों।